ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। सीमावन गांव की हवेली अब उदास छाया बन चुकी है। कमला की मासूमियत गांव की कठोरता में दब गई है। सावित्री की आंखों में अनजाना डर बसता है, मानो माया की आत्मा कहीं आसपास हो। सूर्य प्रकाश का क्रोध कमला के जन्म के बाद बढ़ गया है। उसे अपनी बेटी में कमी दिखती है। गांव वाले फुसफुसाते हैं कि शर्मा परिवार पर श्राप है और कमला इसका सबूत है। 3 साल की कमला पैरों से अपंग है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं और आवाज टूटी फूटी। वो ठीक से बोल नहीं सकती। गांव वाले उसे लंगड़ी कहकर चिढ़ाते हैं। सावित्री उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सूर्य प्रकाश, जो खुद बचपन में अपंग था, कमला की कमजोरी को अपनी नाकामी मानता है। सावित्री, ये लड़की मेरी बेटी कैसे हो सकती है? ये तो बोझ है। इसे देखकर गांव वाले मुझ पर हंसते हैं। वो हमारी बेटी है सूर्य प्रकाश। उसे वक्त तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक? ये कभी ठीक नहीं होगी। इसके जैसी कमजोर चीज मेरे खानदान में नहीं चलेगी। सूर्य प्रकाश कमला की छोटी छोटी शरारतों को बर्दाश्त नहीं करता। अगर वो लड़खड़ाकर चलती या बड़बड़ाती तो वो उसे रस्सी से बांधकर हवेली के ठंडे अंधेरे खलिहान में रात भर छोड़ देता। खलिहान की दीवारें कमला की सिसकियों को निगल लेती थी। सावित्री चुपके से उसे खाना देती, लेकिन सूर्य प्रकाश के डर से चुप रहती। कमला की आंखों में डर और अकेलापन बस गया था। कमला का 8वां जन्मदिन आता है। हवेली में कोई उत्सव नहीं, बस सन्नाटा। रात के 12 बजते हैं और कमला अपने अंधेरे कमरे में अकेली है। बाहर हवा अचानक ठंडी हो जाती है। अचानक उसकी पुरानी अलमारी की दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और एक भयानक साय साया की आवाज गूंजती है। कमला डर से सिकुड़ जाती है। कौन है? अलमारी के अंधेरे से एक आकृति उभरती है। माया। उसका चेहरा काला, आंखें खाली और शरीर विकृत। उसकी मुस्कान भयानक है, लेकिन आवाज में एक अजीब सी मिठास। कमला की सांसें रुक जाती हैं। कमला, मेरी बहन, डर मत। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू कौन है? मुझे अकेला छोड़ दे। अकेला? तू हमेशा अकेली थी कमला, लेकिन अब नहीं। मैं माया हूं, तेरा हिस्सा। वो मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मैं अभी भी हूं तेरे लिए। माया, माँ ने तेरा नाम लिया था, लेकिन तू तो। हाँ, उन्होंने मुझे मारा, लेकिन मैं वापस आई हूं। तू मेरी दोस्त बनेगी ना? हम साथ मिलकर सबको सजा देंगे। पापा को, गांव वालों को, सबको। सजा नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तुझे कुछ नहीं करना मेरी बहन, बस मुझे अपनाना है। मैं तेरा दर्द समझती हूं। देख, मैं सिर्फ तुझे दिखती हूं क्योंकि तू मेरी है। माया का हाथ कमला की ओर बढ़ता है और कमला की त्वचा ठंडी पड़ जाती है। माया की आंखें चमकती हैं। अंधेरे में माया की फुसफुसाहट गूंजती है। हम हमेशा साथ रहेंगे कमला।
अगली सुबह सावित्री कमला को कमरे में अकेली पाती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। सावित्री का दिल डर से कांप उठता है। उसे लगता है कि माया की आत्मा अब कमला के करीब है। कमला तू ठीक है ना? रात को कुछ हुआ? हाँ माँ, मैं ठीक हूं। मेरी एक दोस्त से मुलाकात हुई। सावित्री की सांस रुक जाती है। वो मंजुला की चेतावनी को याद करती है और उसे यकीन हो जाता है कि माया की आत्मा अब कमला के साथ है। हवेली में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है और बाहर हवा में एक ठंडी हंसी गूंजती है, मानो माया का बदला शुरू हो चुका हो। सूर्य प्रकाश शर्मा की हवेली, जो कभी गर्व का प्रतीक थी, अब एक अंधेरे रहस्य की कैद बन चुकी है। कमला 8 साल की हवेली का सबसे बड़ा रहस्य है। मंजुला की चेतावनी, माया की आत्मा का श्राप उसके दिमाग में चाकू की तरह चुभती है। हवेली में कोई अज्ञात शक्ति सांस ले रही है और हर रात एक नई अनहोनी का इंतजार करती है। एक रात माया बकरी के सामने रुकती है। उसकी उंगलियां बकरी की गर्दन में गड़ती हैं और वो उसे कच्चा खाने लगती है। उसकी आंखें काली चमक रही हैं। सूर्य प्रकाश, जो रात की गश्त पर था, ये मंजर देखकर स्तब्ध रह जाता है। उसका चेहरा डर और गुस्से से लाल हो जाता है। कमला, तू ये क्या कर रही है चुड़ैल? बाबा, मैं वो हूँ जिसे तूने मारा था। सूर्य प्रकाश क्रोध में अंधा, वो उसे कोड़े से मारता है, मानो उसकी आत्मा को निकाल देगा। कमला की सिसकियां हवा में गूंजती हैं, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही हैं। तुझे सुधार दूंगा। तू मेरी बेटी नहीं, शैतान है। शैतान? तूने मुझे बनाया बाबा? अचानक सूर्य प्रकाश पीछे हटता है, लेकिन माया तेजी से उस पर झपटती है। उसकी उंगलियां सूर्य प्रकाश की गर्दन में करती हैं। सूर्य प्रकाश की चीखें खलियान की दीवारों से टकराती हैं, लेकिन माया रुकती नहीं। वो उसका गला घोंट देती है और सूर्य प्रकाश की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। सावित्री, जो सूर्य प्रकाश का पीछा कर रही थी, ये सब देखकर चीख पड़ती है। माया, मेरी बच्ची, तूने क्या किया? वो तेरा बाप था। मेरा बाप? उसने मुझे जन्म लेते ही मारा मम्मी। मैं इतनी छोटी थी, सिर्फ सांस लेना चाहती थी। माया, मैंने कोशिश की थी, लेकिन मैं डर गई थी। मैंने तुझे बचाने में नाकाम रही। तूने मुझे क्यों नहीं रोका? तू चुप क्यों रही जब उसने मुझे मारा? मैं तुझसे प्यार चाहती थी मम्मी, लेकिन तूने मुझे ठुकराया। माया, मुझे माफ कर दे। मैं एक माँ के रूप में नाकाम रही। मैं डर गई थी। उस रात शैतान की शक्ति ने मुझे जकड़ लिया था। मैं कुछ नहीं कर पाई। माफ? अब माफी का वक्त नहीं माँ। तूने मुझे अकेला छोड़ा और अब तुझे मेरे दर्द का हिस्सा बनना होगा। माया सावित्री की ओर बढ़ती है। सावित्री पीछे हटती है, लेकिन माया की ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन पर कस जाती हैं। सावित्री की आंखों में पश्चाताप और डर है, लेकिन माया रुकती नहीं। वो सावित्री का गला घोंट देती है। माया की हंसी हवेली में गूंजती है, मानो उसका बदला अब शुरू हुआ हो। उसी रात माया की आत्मा हवेली से निकलकर गांव में फैल जाती है। वो उन सभी को निशाना बनाती है जो उस रात उसके जन्म पर मौजूद थे। दाइयां जो चुप रहीं और नौकर जो सूर्य प्रकाश के सामने सिर झुकाए खड़े थे। एक एक करके उनकी चीखें गांव के सन्नाटे में डूब जाती हैं। माया उन गांव वालों को भी नहीं बख्शती जिन्होंने कमला का मजाक उड़ाया था। एक युवक को खेतों में घसीटकर मारा जाता है, दूसरे का शव कुएं में तैरता मिलता है। गांव में खौफ का आलम है और हर घर की खिड़कियां रात को बंद रहती हैं। अगली सुबह
हवेली में सूर्य प्रकाश और सावित्री के शव मिलते हैं। उनके चेहरों पर डर जमा हुआ है। गांव वाले डर से कांप रहे हैं और फुसफुसाते हैं कि माया की आत्मा आजाद हो चुकी है। हवेली अब खंडहर बनने की राह पर है और रात के सन्नाटे में माया की ठंडी हंसी गूंजती है, मानो उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ। गांव के पुराने बरगद के पेड़ तले पंडित रामदास गांव वालों के बीच बैठे हैं। गांव वाले डर और जिज्ञासा से भरे उनके चारों ओर घेरा बनाए बैठे हैं। उनकी बातें खत्म होते ही गांव का एक बुजुर्ग हरिया सावधानी से बोल पड़ता है। पंडित जी, आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह रहे हैं? माया की कहानी, ये सब आपको कैसे पता? हाँ पंडित जी, आप तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। फिर ये सारी बातें, ये हवेली का श्राप, आपको किसने बताया? और अगर ये सच है तो माया अब कहाँ है? वो हम तक तो नहीं आएगी? सुनो गांव वालों, ये कहानी कोई सुनी सुनी बात नहीं। मैंने इसे अपनी नानी सुमन बाई से सुना। वो उस रात वहां थी, उस भयानक रात जब माया और कमला का जन्म हुआ। सुमन बाई? वो तो हवेली में दाई थी ना? हाँ हरिया, मेरी नानी सावित्री के प्रसव के वक्त हवेली में थी। उन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा, सावित्री की चीखें, शैतान की छाया और माया का जन्म। उन्होंने देखा जब सूर्य प्रकाश ने माया को मारा और कमला अचानक जीवित होकर रोने लगी। फिर क्या हुआ पंडित जी? मेरी नानी ने मुझे बताया कि उस रात हवेली में कुछ टूट गया। माया की आत्मा ने उसी पल बदला लेने की कसम खाई। नानी चाहती थी कि सावित्री को सच बता दें, लेकिन डर के मारे चुप रहीं। वो उस रात के बाद कभी हवेली नहीं गई, लेकिन माया की हंसी उनकी रातों में गूंजती रही। तो माया अब भी यहीं है? माया की आत्मा आजाद है रमेश। वो उन सबको सजा दे चुकी जो उस रात वहां थे। मेरी नानी भी, वो बच न सकी। एक रात उनकी झोपड़ी में वो ठंडी हंसी गूंजी और सुबह वो मृत मिली। तो अब हम क्या करें पंडित जी? माया को कैसे रोके? माया का बदला अब शायद थम गया हो, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी खेतों में, हवेली के खंडहरों में भटकती है। हमें बस इतना करना है कि उसका नाम न ले और रात को उन खेतों से दूर रहें। अगर उसकी आत्मा को सुकून चाहिए तो हमें अपने बच्चों को प्यार देना होगा, ताकि कोई और माया न जन्म ले। गांव वाले सन्नाटे में डूब जाते हैं और बरगद के पेड़ की टहनियां साए साए करती हैं। अचानक दूर खेतों से एक ठंडी हंसी गूंजती है। शायद वो अभी भी सुन रही है। मासूमियत जब क्रूरता में दब जाती, माया की आत्मा बदले की आग बनाती। सावित्री का पश्चाताप व्यर्थ हो गया। प्यार की कमी ने परिवार खो दिया।